मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी जब अम्मा अब्बा को रात को ऐसा काम करते देखा कि पांव तले जमीन निकल गई। सच्ची कहानी, हर माँ बाप ये कहानी लाजमी सुनिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरे सच्ची कहानी सुनाना चाह रही हूँ। आज मेरी शादी की पहली रात थी, यानी शबे अरूसी, जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। मैं घूंघट ओढ़े अपने पिया का इंतजार कर रही थी। कमरे में गुलाब की पत्तियों की महक नुमाया महसूस की जा सकती थी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे सरताज ने कमरे में अपना पहला कदम रख लिया। वो कदम तो जैसे मेरे दिल पर पड़ा था। आहिस्ता कदमों से चलते हुए वो मेरे पास आया और मेरा घूंघट उठाया, मगर घूंघट उठाते ही जैसे नजरें उस पर पड़ी, उसका मुस्कुराता चेहरा अचानक से संजीदा हो गया और वो एकदम उठ खड़ा हुआ। मैं भी उसे देखते ही हैरान हो गई। मैंने उसे पहली नजर में पहचान लिया था, शायद वो भी मुझे पहचान चुका था। वो फौरन ही बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? उसकी बातें सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे तलाक दे देगा। मुझ में कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। आंखों में नमी सी तैरने लगी। नुमान गुस्से से भर चुका था। मेरी जानिब देखकर बोल रहा था, तुम यहाँ कैसे आई? अगर मुझे पहले से मालूम होता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो कभी ये निकाह ना करता। नुमान जैसे किसी बेयकीनी के आलिम में बोल रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में इधर से उधर चल रहा था और बोल रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है? तब मैं उठी और उसके पास गई। जैसे ही मैं उसके करीब गई, उसने मुझे बुरी तरह धुतकार दिया। कहने लगा, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, तुम एक घटिया औरत हो। मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीखूं, उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं। वो दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा तो मैं उसके पैरों में गिर गई और गले में अटके आंसू के बावजूद मैं हिम्मत करके बोली, खुदा के लिए ये जुल्म मत करना, किसी को मेरी हकीकत मत बताना। मैं उसे अल्लाह के वास्ते देने लगी। तब उसने कहा कि उस दिन भी मैंने तुम्हारे राज को अल्लाह के वास्ते की वजह से राज रखा। आज फिर तुमने मुझे वही वास्ता देकर मेरे पैरों की बेड़ियां बना रही हो। उसका लहजा थोड़ा सा ठंडा हो गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं उसके पास ही जा बैठी। उसे रिश्ते पर अफसोस हो रहा था। मेरे सामने वो बेबस और लाचार आदमी की तरह बैठा था। उसकी ये हालत देखकर मुझे और रोना आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के बाद की जिंदगी इतनी भयानक भी हो सकती है। वो खामोश हो गया, बिल्कुल जैसे एकदम झाग की तरह बैठ गया हो। फिर अचानक सर्द लहजे में बोला, सिर्फ एक शर्त है, अगर तुम मुझे अपने मासी के बारे में एक एक लफ्ज बता दोगी तो मैं तुम्हें बीवी मान लूंगा, मगर खबरदार अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मशरूत ही सही उम्मीद की कोई किरण तो नजर आई। तब मैंने उसे अपने मासी के बारे में बताना शुरू किया। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिदैन इंतहाई नेक दिल इंसान थे। अब्बा के चेहरे पर बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी थी। वो 5 वक्त के नमाजी थे। मेरी माँ भी मोहल्ले की शरीफ औरत थी, हमेशा सर पर दुपट्टा ओढ़े रखती, नमाज की बेहद पाबंदी करती। मेरे वालिदैन के मोहल्ले वाले बहुत इज्जत करते। अम्मा को सब यास्मीन खातून कहकर पुकारते और अब्बा को सब बड़े और बच्चे बाबची कहकर बुलाते थे। मैं भी अपने वालिदैन की नेक दिली को और उनकी इस्लाम से मोहब्बत देखती तो दिल में उनकी इज्जत और बढ़ जाती। हम 7 बहन भाई थे, जिनमें एक भाई और 3 बहनें मुझसे बड़ी थी और एक भाई और एक बहन मुझसे छोटे थे। मेरे बड़े बहन भाई अक्सर सुबह जल्दी घर से चले जाते और शाम को देर से घर वापस आया करते। उनकी जेबें पैसों से भरी होती। मैं अक्सर देखकर हैरान रह जाती कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। जब मैं अम्मा से पूछती कि वो क्या काम करते हैं तो अम्मा कहती कि मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई लाते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो जाया करती। अक्सर जब वो लोग आते तो जितने भी पैसे लाते सब अब्बा को दे देते। अम्मा अब्बा वो पैसे छुपा कर रख लेते और रात को देर तक अम्मा अब्बा और बहन भाई कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहते। मैं अक्सर ये सोचती, ये लोग कुंडी लगाकर क्या करते होंगे, क्योंकि अगर मैं कमरे में बैठी होती तो मुझे कमरे से निकाल दिया जाता। अम्मी को बड़े भाई से बेहद मोहब्बत थी और सबसे ज्यादा अच्छा काम भी वही करता था। ज्यादा पैसे लेकर आता था। अम्मा उससे घर में मौजूद सबसे अच्छे बर्तनों में खाना देती। बाचियों को अक्सर नीचे बिठाकर टूटी हुई प्याली में सालन देती। तब मैं बहुत छोटी थी, इतनी अकल नहीं होती थी कि किसी से कोई सवाल जवाब कर सकूं। ये सब रोज का मामूल था। मैं अक्सर यही देखती कि मोहल्ले के बच्चे कंधों पर बस्ता रखे स्कूल की जानिब जा रहे हैं। मेरे दिल में भी स्कूल जाने की हसरत थी। मैंने अपने अम्मा अब्बा से कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी बात पर अम्मा अब्बा हैरान हुए और दोनों ने एक दूसरे की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। फिर अब्बा ने कहा, तेरे बहन भाई आएंगे तो फिर फैसला होगा कि क्या करना है। मैं अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गई। रात को जब मेरे बहन भाई वापस आए तो मामूल के मुताबिक जैसे ही भाई और बाचियां कमरे में दाखिल हुई, मैं भी दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उस वक्त मैंने यही सुना कि भाई कह रहा था, अगर सबा पढ़ना चाहती है तो उसे स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। भाई की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। चंद दिनों के बाद मेरे
स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन बाजी मेरे लिए स्कूल की वर्दी लेकर आई और फिर कापियां और बस्ता भी आ गया। अब मैं भी मोहल्ले के बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहां पर काफी सारी लड़कियों से दोस्ती भी कर ली। एक रोज स्कूल जाने से कबल मेरी चोटी बनाते हुए अम्मा ने मुझे अजीब सी बात कही। कहने लगी, सबा तेरे स्कूल में लड़कियां पैसे लेकर आती होंगी। मैंने अम्मा को जवाब दिया, हाँ माँ, लेकर तो आती हैं, खाना भी लेकर आती हैं। अम्मा ने कहा, तेरा दिल नहीं करता कि तेरे पास भी पैसे हों। मैं अम्मा की जानी मुड़ी और बोली, अम्मा दिल तो करता है, पर जब भाई के पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं भी स्कूल ले जाया करूंगी। मगर अम्मा ने कहा, ऐसा नहीं होगा बेटा, तुझे अपने पैसे खुद कमाने होंगे। मैं हैरान हुई और बोली, वो कैसे अम्मा? तब अम्मा ने कहा, अगर किसी के बैग में तुझे पैसे मिले, किसी की किताब में पड़े हो तो चुप करके अपने पास रख लेना, वो भी तेरे ही पैसे हैं। मुझे अम्मा की बात अजीब सी लगी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी को कैसे ऐसा कह सकती है कि गलत काम करो। खैर मैं खामोश हो गई। उस रोज ना चाहते हुए भी मेरी निगाहें दूसरी लड़कियों के पैसे पर पड़ने लगी, मगर मेरा दिल कहता था ये काम गलत है। स्कूल से जब मैं घर वापस आई तो अम्मा ने मुझसे पूछा, जो काम मैंने तुझे कहा था तूने किया? मैं खामोश हो गई और अम्मा की जानिब देखने लगी। अम्मा मेरी खामोश निगाहों का मतलब समझ गई। मुझे कहने लगी, कल तुमने जरूर ये काम करना है, देखना जब तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगले रोज स्कूल में मेरे सहन में अम्मा की बातें चलने लगी। मैंने एक आध बार कोशिश की कि अपनी सहेली के पैसे निकालूं, मगर फिर मुझे डर लगता कि कोई देख ना ले, और बातों और बेइज्जती से भी डर लगता था। मगर मुझे ये भी डर था कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई तो मुझे स्कूल से ही ना निकाल दें। अगले रोज भी जब मैं खाली हाथ लौटी तो आकर एक कमरे में छुप गई। मैं नहीं चाहती थी अम्मा मुझे फिर से मारे और बेइज्जत करे, लेकिन आखिर अम्मा ने मुझे ढूंढ ही लिया। उस दिन मुझे एक थप्पड़ भी मारा और कहा, अगर कल तू कुछ ना लाई तो मैं तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे किताबों, पेंसिलों और कॉपियों से इश्क था। मैं पढ़ाई छोड़कर कैसे रह सकती थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने पूरी नियत कर ली कि आज तो पैसे लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ना लेकर जाती तो अम्मा मेरा स्कूल छुड़वा देती। मैंने हिम्मत करके एक लड़की के बस्ते में हाथ डाला। जितने पैसे हाथ में आए मैंने सारे निकाल कर छुपा लिए। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची रोने लगी। वो किसी काम वाली की बेटी थी। वो रो रही थी और कह रही थी, मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से किसी से पैसे उधार मांगकर मुझे फीस ला कर दी थी, अब मैं अपनी फीस कैसे भरूंगी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं खुद को मलामत करने लगी कि मैंने ये गलत काम कैसे कर लिया। मुझे अल्लाह से खौफ आने लगा। इसी खौफ के चलते ही मैंने चुप करके पैसे लड़की के बैग में डाल दिए। फिर मैंने खुद ही कह दिया, ये देखो ये तुम्हारे पैसे पड़े हैं ना। तब वो लड़की रोते रोते एकदम मुस्कुराने लगी। मुझे भी उसके मुस्कुराने से दिल सुकून मिला। ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने सोचा अम्मा को इस बारे में बताऊंगी तो वो भी खुश हो जाएंगी। घर जाते ही मैंने सारा माजरा अम्मा को सुना डाला। मेरी बातें सुनते ही अम्मा का खून खोल उठा। वो मुझे बुरी तरह पीटने लगी। अम्मा कह रही थी, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, तू मेरे घर की है ही नहीं। बस आज तेरे बाप और भाई से कहती हूँ कि तेरा स्कूल बंद करवा दे। मेरा जिस्म शदीद तकलीफ में था, मगर अम्मा को इस चीज का जरा बराबर भी एहसास नहीं हुआ। अम्मा मुझे घूरती हुई कमरे से निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। स्कूल छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी तालीम और पढ़ाई से मोहब्बत थी, मगर आज अम्मा अब्बा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले थे। मैं डर से कांप भी रही थी। आंसू भी ज़ारों की तार बहते जा रहे थे। रात को जैसी अम्मा अब्बा और मेरे बड़े बहन भाई दूसरे कमरे में गए, मैं छुप कर उनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि आज उन्होंने कुंडी नहीं लगाई थी। मैं ये भी जानती थी आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है। मगर वहां तो कुछ मंजर ही अलग था। अब्बा के हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने एक बहन के लाए हुए पैसे गिने, फिर दूसरी बहन के और फिर तीसरी बहन और भाई के, लेकिन बहनें जो पैसे लाई थी वो भाई से कम थे। इसलिए अम्मा बहनों से बुरी तरह लड़ रही थी, भाई को प्यार कर रही थी। मेरी समझ में ना आया कि ऐसा क्यों होता है। अम्मा कहने लगी, मेरी बेटियां बहुत निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। अम्मा सबको मेरी हरकत बता रही थी। फिर अम्मा ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज लोगों की जेबों से ढेरों पैसे लेकर आता है। अम्मा की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई। अब मुझे पता चला कि अम्मा मुझे चोरी करने का क्यों कहती है। मेरे भाई बहन क्यों घर देर से आते हैं। हमारा घराना शुरू से ही यही काम करता था। शायद इसी काम की वजह से हमें 3 वक्त की रोटी नसीब थी। मेरे वालिदैन और बहन भाई ये चोरी करते थे। ये जानकर मेरा दुख सातों आसमान पर पहुंच चुका था। आज इन सब के मकरूज चेहरे मेरे सामने आ चुके थे। मेरे सर पर जैसा आसमान आ गिरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नमाजी, परहेजी और सादा वालिदैन के चेहरों के पीछे इस किस्म के शैतानी इरादे छुपे होंगे। अम्मा ने अब्बा को बताया कि आज स्कूल में होने वाले वाकये के बाद वो मुझे स्कूल से हटाना चाहते हैं। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं जोर जोर से रोऊं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो शायद अम्मा मुझे और ज्यादा मारती। मैं सच्चाई का घूंट गले में उतारने की कोशिश करती रही। अब मैं जानती थी मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं रोज दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती। अक्सर पहले अम्मा अब्बा पैसे गिनते, फिर बाची और फिर बाही कमरे में जाते, तो जो पैसे कम लाता अम्मा उसे खूब लानत
तान करती और मारती। एक रोज अम्मा ने मुझे बातें सुनते देख लिया। पहले तो सब मुझे वहां देखकर परेशान हो गए। अम्मा ने मुझे बुरी तरह झिड़का, मगर अब्बा ने अम्मा से कहा, इसे ना झिड़को, अब इससे सब पता चल ही गया है तो कल से ये भी अपनी बहनों के साथ जेबें काटने जाएगी। लेकिन मैं इस काम के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार किया तो अम्मा ने मुझे मारना शुरू कर दिया। चंद रोज यूं ही लान तान में गुजर गए, मगर मैं काम पर ना चाहती थी। फिर अचानक एक दिन अब्बा ने कहा, हमें इलाका बदलना होगा। शुरू से ही ऐसा होता आ रहा था। कुछ साल हम एक इलाके में रहते, फिर दूसरे शहर में चले जाते। हमारी जिंदगी भी खाना बदोशों से कम नहीं थी। सब घर वाले दूसरी जगह जाने की तैयारी में लग गए और 1 महीने के अंदर अंदर हम दूसरे इलाके में चले गए। मेरे स्कूल में दाखिला तो दोबारा ले लिया, मगर घर के हालात देखकर मेरा जी चाहता कि मैं कहीं दूर से भाग जाऊं। मेरे स्कूल में पढ़ा था कि इस्लाम में चोरों के हाथ काटने का हुक्म दिया गया है। तब मैं सोचती कि ने क्यों कोई कुछ नहीं कहता, अल्लाह ने इनकी रस्सी इतनी ढीली क्यों छोड़ रखी है, आखिर ये क्यों अब तक इतने आजाद घूम रहे हैं। खैर दिन गुजरते गए और घर वालों के ताने अभी भी बरकरार थे। इन तमाम बातों के पस्ते पुश डालकर मैं पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश कर रही थी। जब मैं मैट्रिक में हुई तो अब्बा ने मेरा खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। मैंने बोर्ड के इम्तिहानात के लिए फीस मांगी तो वो मेरी जानिब गुस्से से देखते हुए बोले, अब ये हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी फीस का बंदोबस्त खुद कर लो। अब्बा मुझसे लड़ने लगे, तेरी उम्र तक हमारे बच्चे इस पूरे घर को चलाते थे और तू अब तक हम पर बोझ बनी हुई है। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब तो मैं बड़ी जमात में थी। उस दिन मुझे लगा कि मुझे ये गलत राह इख्तियार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगला दिन छुट्टी का था, सो मैं भी अपने बहन भाइयों की तरह घर से निकल पड़ी और एक बस में सवार हो गई। बस किसी स्टेशन पर रुकी, तब मैंने हिम्मत करके एक लड़के की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की। मुझे लगा फौरन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। वो हाथ उसी लड़के का था जिसके मैं पैसे निकालने लगी थी। वो लड़का मुझे देखकर फौरन बस से नीचे उतरा, मेरी जानिब गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? तुम्हें मैं जेल में बंद करवा सकता हूँ। मुझे कुछ समझ में ना आ रही थी कि क्या करूं। पसीने में शराबोर मैं उसके सामने खड़ी डर से कांप रही थी। आज मैंने पहली बार ये काम किया था और पहली बार ही पकड़ी गई। मुझे लग रहा था कि ये कहीं ये आदमी मेरे हाथ ही ना तोड़ दे। जब मुझे कुछ समझ में ना आया तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, मैं ये सब मजबूरी से कर रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ मगर मेरे पास फीस के पैसे नहीं। खुदा के लिए मुझे जेल मत भिजवाना। वो लड़का मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगी। मेरी कसम पर उसने इतबार कर लिया। अपने हाथों से मेरी फीस के पैसे मुझे दिए और कहा, ये फीस के पैसे रख लो और अपने वादे पर कायम रहना। अगले दिन मैंने फीस स्कूल में जमा करवाई। उसके बाद मैंने कभी चोरी करने की कोशिश नहीं की। मेरे घर वाले मुझसे तंग आ गए थे। यूं ही दिन गुजरते गए। मैंने एफए में दाखिला ले लिया। फिर हम एक और इलाके में मुंतकिल हो गए। एक दिन एक औरत मेरी अम्मा से मिलने आई और मुझे देखती ही मेरी तारीफें करने लगी। कहने लगी, ये तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुघर है, बल्कि बहुत प्यारी भी है। अम्मा भी उस औरत की हाँ में हाँ मिला रही थी। इसके कुछ दिन बाद दोबारा वो औरत हमारे घर आई और मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी लाई थी। वो साथ वाले गाँव की थी। उसका आना जाना बढ़ने लगा था। मुझे भी वो अच्छी ही लगती थी। एक रोज उसने कहा, यास्मीन तेरी बेटी मुझे पसंद है। मेरे एक जवान बेटा है जो शहर में पढ़ता है, मैं चाहती हूँ तो उसको मेरी बहू बना दे। अम्मा तो जैसे पहले ही तैयार बैठी थी, मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, मुझे तो कोई इतराज नहीं, जैसे ही इसका बाप आएगा मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगी। अम्मा ने अब्बा से बात की तो वो भी मान गए। कहने लगे, सबा तो वैसे भी बोझ है, हमारी किसी काम की नहीं, बेहतर है इसकी शादी कर दी जाए। चंद ही दिनों में सादगी से मेरा निकाह कर दिया। मैं भी खुश थी कि अब इन सब चीजों से मेरी जान छूट जाएगी। मैंने दुल्हे को नहीं देखा था, ना ही दुल्हे ने मुझे देखा था। अब आपको अपने शौहर के रूप में देखकर हैरान हूँ कि आप वही हैं जिसकी जेब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की। मेरी बातें सुनकर नुमान को मुझ पर यकीन होने लगा। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी सफाई पेश करने के लिए दलीलें दी। मेरे आंसू मेरा लाल आंचल भिगो चुके थे। उसे मेरी मासूमियत पर यकीन हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी कि मैं अपने वालिदैन के घर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही कभी उनसे किसी किस्म का राब्ता रखूंगी। मगर मेरी माँ अगले ही दिन मेरे घर आ गई। ससुराल वाले जमींदार थे, अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरी माँ इस शान और शौकत को देखकर जी लचाने लगा। मुझे कोने में बुलाकर कहने लगी, तेरे तो बड़े ऐश हो गए, मगर हमें भूल मत जाना, जहाँ से जो निकाल पाओ निकाल लेना, हमारे भी दिन सवर जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ, मगर मैं खामोश रही। जब नुमान को अम्मा के आने का पता चला तो वो भी खफा हो गए, मगर मैं क्या कर सकती थी। अम्मा मेरी सास की सहेली बन चुकी थी। उनका आना जाना बढ़ गया था। एक रोज मेरे कमरे में नुमान की घड़ी पड़ी थी, जिसे अम्मा ने छुपके से अपने पर्स में डाल लिया, मगर जैसे ही नुमान कमरे में आया अम्मा उसे नजरें चुराने लगी। मैं अपनी माँ को रोक नहीं सकती थी। नुमान से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन अम्मा ने मुझे बताया, मेरी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मा रो रही थी, उसे बद्दुआएं दे रही थी और मैंने अम्मा को संभालने की कोशिश की, मगर अम्मा बहुत दुखी थी।
उन्होंने चंद दिन अपनी बेटी का सोग मनाया, फिर भूल भाल की, लेकिन फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि दूसरी बाजी और छोटी बाजी ने भी किसी के साथ छुपकर निकाह कर लिया। अब्बा इस फिक्र में मुकम्मल तौर पर गिर चुके थे। अब सिर्फ एक बड़ा भाई था, जबकि बाकी भाई छोटे थे। क्योंकि मेरे बाकी भाई छोटे थे, वो काम नहीं कर सकते थे। मैं भी माँ बाप के घरेलू हालात की वजह से काफी फिक्रमंद रहने लगी थी, मगर मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक रोज अचानक मेरा भाई चोरी करते हुए बाजार में पकड़ा गया। जिस आदमी के वो पैसे निकाल रहा था, उस आदमी ने उसे बहुत मारा। साथ ही इर्द गिर्द के नौजवान भी जमा हो गए, सबने उसे मार मार कर लहू लहान कर दिया। फिर किसी ने उसे ऐसी जरब लगाई कि वो जिंदगी से हाथ धो बैठा। अम्मा तो जैसे भाई की मौत के बाद पागल सी हो गई थी। मुझे याद है अम्मा भाई से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर अब वो ना किसी से बात करती, ना ही कोई काम करती। अब्बा भी बेटे का दुख दिल से लगाए बैठे। एक रोज अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अम्मा का वाहिद सहारा भी चल बसा। वैसे भी अम्मा बहुत कम बोलती थी, मगर जब कोई सामने आता तो उसे मारने लग जाती। कहती ये मेरे बेटे का कातिल है। उसे हर शख्स में बेटे का कातिल नजर आता है। इलाके के लोगों ने उसे पागल खाने में भिजवा दिया। वालिदैन के घर को इस तरह उजड़ता देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी। मेरे भाई बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनकी मुस्तकबिल के बारे में मैं बहुत फिक्रमंद थी। एक दिन अचानक नुमान उन्हें अपने साथ ले आया। ये देखकर मेरे दिल में उनकी इज्जत और बढ़ गई। अब वो दोनों गलियों में धक्के नहीं खाते, बल्कि हमारे साथ रहते हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। नुमान उनके तमाम अखराजात उठा रहे हैं। मैं और नुमान मिलकर उनकी परवरिश करेंगे। उन्हें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदारी शहरी बनाऊंगी, जो दूसरों के मुहाफिज बनेंगे, ना कि लुटेरे। मैंने वालिदैन और बहन भाइयों की गुनाहों का साया भी कभी उन दोनों पर नहीं पड़ने दिया और ना ही पड़ने दूंगी।